नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु विश्वकर्मा और आपको अपने YouTube चैनल ब्राइट कैरियर पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम मैथ का पहला वीडियो बनाने जा रहे हैं। आज पढ़ेंगे का समय एवं कार्य। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समय और काम के बीच में रिलेशन स्थापित करेंगे। तो रिलेशन ये है जैसे समय और कार्य, ये दोनों तब बराबर होंगे जब हम समय में इफिशियंसी से गुणा करेंगे। इफिशियंसी मतलब कार्य क्षमता। पूरा का पूरा चैप्टर बस इसी एक कॉन्सेप्ट पे आधारित है। इसी एक कॉन्सेप्ट से हम पूरा चैप्टर सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं, हम कुछ सवाल के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है और वह किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है, और एक दूसरा व्यक्ति बी सेम वर्क को 20 दिनों में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ये आपका क्वेश्चन है। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, काम समय का कोई भी क्वेश्चन हो, उसको सॉल्व करने से पहले हमें एफिशिएंसी निकालना जरूरी होता है। तो इसलिए हम पहले एफिशिएंसी ज्ञात करेंगे दोनों की। तो जैसे एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें टोटल वर्क पता होना चाहिए। टोटल वर्क कोई भी ऐसी संख्या हम मान सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम एलसीएम लें, कोई भी ऐसी संख्या मान सकते हैं जो दोनों से विभाजित हो जाए। तो आपके लिए आसान यही रहेगा कि दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम हो जाएगा जैसे 20। तो हमारे पास टोटल 20 काम है और इसी को ए कर रहा है 10 दिन में और बी कर रहा है 20 दिन में। तो हमें इफिशियंसी कैसे निकालेंगे? जैसा कि मैंने आपको पहले फार्मूला बताया था, उसी फार्मूले से आप इफिशियंसी निकाल सकते हैं। इफिशियंसी निकालने के लिए कार्य बटे समय। तो कार्य आपको दिया गया है, आपको समय दिया गया है, इफिशियंसी निकालना है, तो आप इसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इफिशियंसी बराबर कार्य बटे समय। तो कार्य बटे समय इफिशियंसी कितनी आ जाएगी इसकी? 2। और इसी तरह बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 1। अब दोनों मिलकर कार्य को कर रहे हैं तो दोनों की इफिशियंसी ऐड होगी। अब कार्य को करने में पूछ रहा है ए और बी इसी कार्य को कितने समय में करेंगे, तो हमसे समय पूछ रहा है। तो अगर इस फार्मूले से हम देखें तो समय बराबर क्या हो जाएगा? कार्य बटे इफिशियंसी। तो कार्य आपका कितना है? 20। क्योंकि दोनों मिलकर कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे इफिशियंसी दोनों की ऐड होगी। दोनों की ऐड होगी, कितनी आ जाएगी? 3। यही आपका आंसर हो जाएगा। इतने ही दिनों में ए और बी मिलकर किसी कार्य को पूरा करेंगे। आइए हम अगले सवाल पर चलते हैं। जैसा कि आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 8 घंटे में तथा बी उसी कार्य को 12 घंटे में करता है। दोनों मिलकर इसी कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे? सेम वही टाइप है। आप लोग सबसे पहले लिख लीजिए, ए कितने दिनों में करता है या कितने घंटों में करता है? 8 घंटे में। बी कितने घंटों में करता है? 12 घंटों में। तो सबसे पहले टोटल वर्क जैसे आपने आपको बताया है कि एलसीएम ले लीजिए, वो आपके लिए इजी रहेगा। कितना हो जाएगा? 24। अब इसकी इफिशियंसी निकाल लीजिए। इफिशियंसी सेम वही फॉर्मूले से, इफिशियंसी बराबर वर्क अपॉन टाइम। तो ए की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 3। और बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 2। अब दोनों मिलकर कर रहे हैं, कौन कौन? ए प्लस बी। तो कितने समय में पूरा करेंगे? तो ये आपका हो जाएगा टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। टोटल वर्क आपका ये रहा, कितना? 24। और इफिशियंसी चूंकि दोनों मिलकर कर रहे हैं इसलिए दोनों की इफिशियंसी ऐड होगी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 + 2, 24/5 आवर। यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए हम इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखेंगे। ए और बी किसी कार्य को 20 दिनों में करते हैं, बी और सी एक साथ उसे 12 दिनों में करते हैं, जबकि सी और ए इसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं।
यदि ए बी सी तीनों एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। इसमें दो दो लोगों का एक साथ कार्य दिया हुआ है, कितने दिन में कार्य को समाप्त कर पा रहे हैं। तो हम सेम उसी तरीके से पहले चार्ट बना लेंगे। ए प्लस बी कितने दिनों में कर रहे हैं, 20 दिनों में। बी प्लस सी कितने दिनों में कर रहे हैं, 12 दिनों में। सी प्लस ए कितने दिनों में कर रहे हैं, 15 दिनों में। तो जैसे कि हमने सबसे पहले आपको बताया कि आप टोटल वर्क निकाल लीजिए, 15 दिनों में कर सकते हैं। तो आपको मैंने बताया कि टोटल वर्क निकालने के लिए आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम इसका आ जाएगा मान लीजिए 60। तो ये आपका क्या हो गया, टोटल वर्क। अब हम इनकी इफिशियंसी निकालेंगे। इफिशियंसी मतलब कार्य क्षमता। तो ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, वही वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क अपॉन टाइम कितना आ जाएगा, 3। ए प्लस बी की 3 आ गई, और बी प्लस सी की 5 आ जाएगी, सी प्लस ए की 4 आ जाएगी। ठीक। तो हमें क्वेश्चन में जैसा कि बताया गया है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक साथ अगर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो तीनों को निकालने के लिए मान लीजिए इसकी इफिशियंसी कितनी है, 3 है दी गई है, इसकी इफिशियंसी 5 दी गई है, इसकी इफिशियंसी 4 निकाले हम लोग। अब ये तीनों मिलकर करेंगे तो कितना, ए 2 बार है तो 2 मतलब 2A प्लस 2B सेम इस तरीके से, सेम 2C। ये अगर कार्य को करेंगे तो कितने दिनों में करेंगे, वही टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। टोटल वर्क कितना है, 60 अपॉन इफिशियंसी। सब मिलकर कर रहे हैं तो तीनों ऐड हो जाएगी। तो कितना, 5 3 8 4 12। तो मतलब 5 दिन, 5 दिनों में कार्य समाप्त करेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ 2A है, 2B 2C, और पूछा क्या गया है, ए बी सी तीनों एक साथ कार्य करें तो कितने दिनों में समाप्त होगा। तो आप 2 कॉमन ले लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी, ये करते हैं कितने दिनों में, 5 दिनों में। तो ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में करेंगे, 5 × 2 बराबर 10 डेज। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि यहाँ 2 है, इस तरफ जाएगा तो भाग होना चाहिए था। लेकिन आप इस तरीके से समझिए, ये मान लीजिए एक व्यक्ति है कोई, और जब 2 लोग 5 दिनों में कर रहे हैं तो एक अकेला व्यक्ति कम दिनों में करेगा या ज्यादा दिनों में करेगा। आप इसको खुद समझ सकते हैं कि 2 व्यक्ति 5 दिनों में कर रहा है तो एक व्यक्ति कितने दिनों में करेगा। एक व्यक्ति जाहिर सी बात है डबल टाइम लेगा, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये 10 डेज आया हुआ है। ठीक है, अब हम ले चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में कर लेते हैं। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु 2 दिन काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया। ज्ञात कीजिए शेष काम बी ने कितने दिनों में समाप्त किया। यह पहले से थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन हम सारे क्वेश्चन में सबसे पहले वही टेबल बनाएंगे। क्या, ए ने कितने दिनों में किया और बी ने कितने दिनों में किया। ए ने किया है 10 दिनों में और बी ने किया है 15 दिनों में। अब इसके बाद जैसा कि हमने आपको बताया कि टोटल वर्क आप निकाल लीजिए। टोटल वर्क के लिए बताया है कि आप एलसीएम ले सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 30 एलसीएम। अब इसके बाद इफिशियंसी निकाल लीजिए इन दोनों की। इफिशियंसी निकालने के लिए वही टोटल वर्क अपॉन टाइम, इसकी इफिशियंसी 3 आ जाएगी और इसकी इफिशियंसी बी की 2 आ जाएगी। अब क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन कह क्या रहा है, दोनों ने एक साथ काम शुरू किया परंतु 2 दिन काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया। ध्यान से पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा कि 2 दिन बाद ए काम छोड़ रहा है, इसका मतलब कि 2 दिन तक ए और बी ने साथ में काम किया है। तो 2 दिन तक ए कितना काम करेगा, जैसे एक दिन में 3 काम कर रहा है, 2 दिन में ए करता है कितना काम, 6 काम। और यही 2 दिन में बी कितना काम करेगा,
बी अपने एक दिन में 2 काम कर रहा है, 2 दिन में 4 काम करेगा। तो दोनों ने मिलकर 2 दिन में कितना काम किया? 10 काम किया। तो हम 30 काम में से 10 काम घटा देंगे तो बचेगा कितना? 20 काम बचेगा। अब देख लीजिए कि यही शेष काम बी को करना है, तो बी कितने दिनों में करेगा? भाई बी को शेष काम करना है, तो टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी, यही होता है टाइम। तो बी को करना है तो हम बी की इफिशियंसी लेंगे 2, आ जाएगा कितना? 10 दिन। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। ये छोटा सा वीडियो आपके लिए बनाया था और आपका सुझाव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप कृपया कमेंट करके हमें अपने सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।